ओके पीपल, सो वी विल कंटिन्यू विथ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हमने देखो रिमाइंडर थ्योरम किया था। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। कैसे? रिमाइंडर में जो आपका जीरो आता है, ठीक है, वही आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है आपका, अगर कोई भाई साहब फंक्शन है आपका, सो देयर इज लेट्स से आपका पी एक्स का कोई फंक्शन है, इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो किससे, x माइनस ए से, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू ए कर दोगे। कैसे आया ये, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई a। तो इसमें आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी पी ए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक मिनट, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे, सो वी विल सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। नाउ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम भाई साहब जुड़ा हुआ है। फैक्टर, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विच इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज पी ए इज 0। मतलब कैसा है, देखो पी एक्स है, कोई फैक्टर है, ठीक है। लेट्स से पी एक्स क्या है, एक फैक्टर ऑफ x, तो कोई फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। इसको अगर हमने डिवाइड किया किससे, x माइनस a से, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दैट विल बी पी ए, ठीक है, पी ए। और ये पी ए की वैल्यू अगर 0 हो गई, ठीक है, अगर हमने पी एक्स को डिवाइड किया किससे, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर कितना होगा, पी ए। और पी ए की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कैसे कैसे, देखो अगर समझ लो 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना भाई, ठीक है। 3 2 6, मेरा रिमाइंडर बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह से समझ लो मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलो 0। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो वी विल सी हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। सो एंड पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स हियर, ठीक है। चलिए, डिटरमिन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इधर ध्यान देंगे, अच्छा एक जन लिख रहा है ना, दूसरे जन तो इधर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इधर, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। एक्स प्लस 1 अगर इसका फैक्टर होता है, अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो। पहले हम क्या कर लेंगे, x प्लस 1 को क्या कर लेंगे बच्चा पार्टी, 0, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1। तो अभी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी द रिमाइंडर पीपल, रिमाइंडर विल बी p माइनस 1, दैट विल बी हाउ मच, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 1, और यहाँ पे बचा 1, है ना, और ये तो 0 है ही, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दैट इज पी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस पॉलिनोमियल को तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस 1 से, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। लेट्स लुक एट इट, ठीक है, लेट्स लुक एट इट। तो समझो जैसे हम यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको x प्लस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड, पहले हमारा क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब है, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1, x 1 इंटू 1 1, कितना आ गया बोलो तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 0, देखो बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं x प्लस 1, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। चलिए
चलिए इसको करके देखते हैं। पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, तो अगर हमने इफ द वैल्यू ऑफ p माइनस 1, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से। सो क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1। सब्सटीट्यूट x माइनस 1 इन पी एक्स, सब्सटीट्यूट x माइनस 1 इन पी एक्स, तो कितना हो जाएगा, देखो इफ द वैल्यू ऑफ p माइनस 1 इज 0 देन वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए अभी देख लेते हैं हम इसको, p माइनस 1 कितना हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो p माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर, p माइनस 1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और हमने डिवाइड करके भी देख लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश वेदर अ सर्टेन थिंग इज डिविजिबल और नॉट, यू डोंट हैव टू डिवाइड, आप रिमाइंडर थ्योरम से ही आप निकाल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम are interconnected people. They are basically what, interconnected. Remainder theorem and factor theorem are interconnected. Clear है? Thank you. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं हम यहाँ पे। x प्लस 1, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, फटाफट, इजी सवाल, एकदम से इजी सवाल। ओके, चलिए देखते हैं हम इसमें, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अगर मैंने इसको किससे डिवाइड किया, देखो x प्लस 1 से, तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 का हम कर लेंगे 0 रफ में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो px की वैल्यू कितनी है, x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। व्हेन दिस इज बेसिकली डिवाइडेड बाई x प्लस 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, p minus 1, that is -1 raised to 4 plus -1 raised to cube plus -1 raised to square plus -1 plus 1, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे -1 raised to 4 कितना आ जाएगा, 1, -1 raised to cube कितना आ जाएगा, -1 raised to square कितना आ जाएगा, +1, ये हो गया -1 प्लस 1, ये कैंसिल, एक रह जाएगा, ठीक है। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, नहीं, because you are not getting the remainder as 0, so therefore we can say x plus 1 is not a factor, x plus 1 is not a factor of px. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, px की वैल्यू कितनी है, px की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। ओके, अभी हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से। x प्लस 1 को हमने 0 माना, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। इसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इफ द वैल्यू ऑफ p माइनस 1 इज 0 देन वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो अगर हम p माइनस 1 देखते हैं कितना आ जाएगा, बोलो, -1 रेज टू द पावर ऑफ 4 -1 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस -1 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी, p माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देखोगे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बच जाएगा। p माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, p माइनस 1 की वैल्यू हो गई 1। सो p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। चलिए और देखते हैं हम, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए, वेदर x प्लस 4 ये अगर फैक्टर है कि नहीं देखना है, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से हम मान लेंगे क्या, x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। px की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1,
when we are dividing this polynomial by x plus 1, what is the remainder that you are going to get? p minus 1. तो p minus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 रेज टू 4 प्लस 3 माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 3 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1. आर वी क्लियर टू दिस वन? चलिए यहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच दिस विल बी माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो? 3. यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, कितना आ गया? 1. तो हम अच्छा नो मतलब नॉट अ फैक्टर. ओके, मैं सोचा 1 ही नहीं आएगा. ओके, p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विच इज व्हाट पीपल? नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0. तो यहां पे क्या हो जाएगा? हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो px की वैल्यू कितनी हो गई? देखो px की वैल्यू ये हो गई है ना. ठीक है, अभी p माइनस 1 x प्लस 1 की वैल्यू हमने 0 डाली, तो हमने यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर दी? p माइनस 1. सो दिस विल बी p माइनस 1. ठीक है, सो p माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब. ठीक है, तो p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया. चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए. डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर. तो अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को मैं क्या मान लूंगा? 0. x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? माइनस 1. तो व्हेन px की वैल्यू यहां पे कितनी है? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 1. यहाँ पे हो गया माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे देखो क्या है? माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 2. देखो इस माइनस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस आपका अंडर रूट 2. चलिए देख लेते हैं इसका कितना आ जाएगा. माइनस 1 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2. यही आ रहा ना? क्लियर? यहां पे कितना हो गया बोलो? यहां पे माइनस 2 माइनस, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है? हो सकता है गड़बड़ हो. ठीक है, अभी तक सही है. ठीक है, माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 2, और यहाँ पे हो गया प्लस 2. यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2. आर वी गेटिंग दिस? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 2. यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल. कितना आंसर आ गया बोलो? 2 अंडर रूट 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ factor of x plus 1 is not a factor of px. clear बच्चा पार्टी? are we clear on this one people? कुछ और आ रहा है आंसर? कुछ और आ रहा है? देख लेते हैं ना. तो px की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे? x स्क्वायर. ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे क्या किया? p माइनस 1. ठीक है, p माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो p माइनस 1 की वैल्यू हो गई इतनी, है ना. ठीक है, देखो वही माइनस 1 टू माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1. ठीक है, माइनस 1 प्लस 2. ठीक है, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 2 अंडर रूट 2. जो आंसर मेरा आया था वही आंसर यहाँ पे भी आया.
2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलिए, यस सर बोला, ओके। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, gx की वैल्यू दी हुई है कितनी, देखो ये px है और ये gx दिया हुआ है, आपको ये डिटरमिन करना है कि वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्या करेंगे बताइए, ये x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अभी हमारा px है, px की वैल्यू कितनी है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बोलो, p माइनस 1, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर। दिस विल बी बेसिकली द रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -1 -1 -1, तो ये हो गया -2, ये हो गया +1, तो यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया -1, -2 + 2 0, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, तो p-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, gx दैट इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंटायर थिंग विच इज px। यही क्वेश्चन है ना, देखो whether gx is a factor of px in each of the following questions। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं भाई साहब। तो आपका px का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो आपने gx को 0 डाला, x प्लस 1 मतलब 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, x की वैल्यू हो गई -1, तो हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका p-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बच्चा पार्टी, दिस इज बेसिकली, तो आपका ये हो गया, दिस इज 0, सो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। चलिए px की वैल्यू ये दी हुई है और gx की वैल्यू x प्लस 2 दी हुई है, फटाफट से जरा इसको ट्राई कीजिए। हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो gx को डालेंगे, gx की वैल्यू हम डालेंगे 0, दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2, दैट इज x इज इक्वल टू -2। अभी जब इस px को हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चा पार्टी, एज पर रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, p-2, p-2। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, -8 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ये हो गया कितना -6 प्लस 1। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, -4 है ना,
12 सॉरी +4 हो जाएगा ना ये तो 12 माइनस 8 +4 ठीक है, -6 + 1 कितना हो गया -5, तो ये आ गया आपका -1। तो p - 2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो px की वैल्यू कितनी है देखो, ठीक है, gx की वैल्यू क्या है x + 2। टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px व्हाट विल बी डू, gx इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमको क्या मिलता है, x + 2 की वैल्यू मिलती है 0, मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिलती है -2। ठीक है, सो फाइन, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम p - 2 डाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया p - 2 डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर प्लस दिस, सो दिस विल बी -8 + 12 - 6 + 1 दैट्स -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ पे px दिया हुआ ये और gx दिया हुआ ये, फटाफट कीजिए इसको जरा, फटाफट, क्विक, आई वांट एवरीवन टू डू दिस। Basically use what the remainder theorem to find whether gx is a factor of px। ठीक है, तो यहाँ पे gx की वैल्यू क्या दी हुई है, x - 3, हम क्या डाल देंगे भाई साहब, gx की वैल्यू को 0 डाल दिया, तो x - 3 की वैल्यू को 0 डाल दिया, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अगर मैंने इस px को डिवाइड किया किससे, gx से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, रिमाइंडर विल बी हाउ मच पीपला, रिमाइंडर विल बी p3 है ना, p3। तो p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है x³ - 4x² + x + 6, तो p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3³ - 4 × 3 का स्क्वायर + 3 + 6, दैट गिव्स यू हाउ मच 27 - 3 × 9 36 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9, ये हो गया -9 + 9, दैट विल बी बेसिकली 0। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर gx is a factor of px because it is leaving the remainder 0। ठीक है, ओके, सो px की वैल्यू देखिए क्या हो गई यहाँ पे, दिस इज बेसिकली px, gx की वैल्यू ये हो गई। टू फाइंड सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन px, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे p3 की वैल्यू हो गई, दिस इज बेसिकली p3 की वैल्यू, सो दिस विल बी हाउ मच 0। ठीक है, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? चलिए, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px की वैल्यू दी हुई है क्या, x² + x + k, और यहाँ पे दिया हुआ है x - 1, x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा बोलो, x - 1 को आप 0 मानेंगे अगर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँगा किससे, x - 1 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, पहली बात रिमाइंडर की वैल्यू होगी p1, और ये p1 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हम बता रहे हैं ना x1 - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो आपका p1 0 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो p की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1 + k इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 + k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझा, देखो यहाँ पे हमको x - 1 है और ये px दिया हुआ है, px की वैल्यू क्या दी हुई है, x² + x + k। ठीक है, ओके, px की वैल्यू हो गई x² + x + k, आपने भाई साहब यहाँ पे क्या डाला, x - 1 से आप अगर डिवाइड करेंगे
तो x माइनस वन को आपने 0 माना, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 1। x माइनस वन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p1 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2, सिंपल। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, -2। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। जब भी x माइनस वन px का फैक्टर है तो इसका मतलब अगर px को हम x माइनस वन से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या लगा सकते हैं p1, है ना। तो चलिए देखो px की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना भाई। ठीक है, ओके। अभी हम कर रहे हैं भाई साहब p1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस वन को अगर हम 0 मानेंगे, अगर हमने x माइनस वन को 0 माना तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसी को हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो p1 की वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया है x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। जब भी आप किसी डिविडेंड को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो 0 ही आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 6 का फैक्टर है 3 तो 0 ही आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो 0 ही आएगा। तो इसी तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं। ये वाला भाई साहब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपको बोला जा रहा है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सो ऑब्वियसली व्हाट यू विल गेट एज अ रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन विल बी 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलिए, तो यहाँ पे आपका p फाइंडिंग p इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। x माइनस वन, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, px की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और क्या बता दिया गया है आपको, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए फटाफट कीजिए इसको जरा। Okay, find the value of k if x minus 1 is a factor of px। Okay, तो x minus 1 अगर फैक्टर है तो हम पहले क्या कर लेंगे, x minus 1 को 0 डाल दिया, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो 1। तो when it is if it is a factor of px तो आपका p1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, है ना भाई। क्यों, क्योंकि x माइनस since x minus 1 is a factor, since x minus 1 is a factor of px, Therefore p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मतलब यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, है ना भाई। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ये 2 को आप 2 से आप अंडर रूट 2 को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट ऐड 2 एंड अंडर रूट 2, तो ये 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, है ना। k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 माइनस अंडर रूट 2, ये हो जाएगी k की वैल्यू। या आप -1 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और अंडर रूट 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, सो k की वैल्यू ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे आपका सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम px की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। तो p1 की वैल्यू और p1 की वैल्यू क्या होगी 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है बोलो 0। तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू 0, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई -2 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी आप आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, या यहाँ पे आपने देखो -1 को कॉमन निकाला हुआ है, इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं अंडर रूट 2 को। अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या आएगा आपका 2, और यहाँ पे अंडर रूट 2 मतलब +1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। दिस कुड ऑल्सो बी द आंसर, बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए
फटाफट फटाफट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 है, x माइनस 1 की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, x की वैल्यू हो गई 1। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा p1, और p1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सिंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हो गया k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। k की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, अंडर रूट 2 माइनस 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? तो देख रहा था क्या हो गया भाई साहब, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो तुमको यहाँ पे बता दिया गया है ना, देखो ये तुम्हारा px है और तुमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो तुम अगर इसको इसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। जैसे मैंने 6 को उसके ही फैक्टर से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0। 6 को उसके ही फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो इन द सेम वे इफ px is divided by x minus 1 then my remainder will be 0. That's how we are getting remainder as 0. Clear है? Anybody has any questions? See people, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा सा easy था, अभी थोड़ा सा टफ होगा बट नॉट इम्पॉसिबल। बहुत ही मतलब अगर आप देखेंगे इस चैप्टर को बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर शॉर्टकट है टू सॉल्व एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब आप पूरे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर्स। प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ यू एक्चुअली मिसिंग आउट, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, ऐसा चांस है। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम मिनिमाइजेस और वो टाइम भी आपका बचाता है, ठीक है। चलिए पीपल फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बाई फैक्टर थ्योरम, हमारा p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर हम px की वैल्यू देख रहे हैं ये कितना है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो अगर हमने इसको किया तो कितना हो जाएगा बोलो, k1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज 0। सो आपका k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 हो गया 0। तो आपकी k की वैल्यू हो गई, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, आपको यहाँ पे अगेन क्या वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बता दिया गया है कि इस पॉलिनोमियल का भाई साहब ये वाला फैक्टर है, ठीक है। सो व्हाट डू आई डू, x माइनस 1 को पहले ही 0 मान लो, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा p1, ये वाला p1, देखो ये वाला p1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, दिस वन विल बी 0, है ना भाई, p1 विल बी 0। सो लेट्स डू दिस। तो p1 विल बी 0 मतलब k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट विल बी हाउ मच, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे करोगे इसको k माइनस 3 समझ में आ रहा है, ये k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k। इस माइनस 3 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3। तो k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी 3/2, k की वैल्यू हो गई आपकी 3/2। आर वी क्लियर टू दिस? बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बाई फैक्टर थ्योरम, p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, px की वैल्यू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, तो k इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया k माइनस 3, k इज इक्वल टू 0, 2k इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हो गई 3/2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए फैक्टराइज, ठीक है। अभी जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अभी हम फैक्टराइज करेंगे इस, देखो फैक्टराइज मतलब क्या है, आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं इसके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म।
दिस फैक्टराइजेशन इज बेसिकली प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। सो लेट्स लुक एट इट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12 दिख रहा है आपको, 12 ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिए पीपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया बच्चा बाड़ी, 12। अभी इस 12 के फैक्टर्स आप लिखेंगे और उन फैक्टर्स में से आपको क्या निकालना है, -7। ध्यान दीजिए पूरे प्रोसेस में, तो 12 के फैक्टर्स में से क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12 है ना भाई। 12 को अगर मैं 1 से ऐड करूं कितना आ जाएगा, 13। क्या ये 7 के बराबर हो रहा है, नहीं, ठीक है। 12 से अगर मैंने -1 किया तो कितना आ जाएगा, 11। क्या ये 7 के बराबर हो रहा है, नहीं। चलिए दूसरे फैक्टर पे जाते हैं हम, 2 इंटू 6, 6 से मैंने 2 को माइनस किया, कितना आएगा, 4। क्या ये 7 के बराबर हो रहा है बच्चा वाड़ी, नहीं। 6 से मैंने 2 को ऐड किया, 8। इज दिस बिकमिंग इक्वल टू दिस, नो, ठीक है। सो दिस ऑल्सो, अभी आपके पास क्या होगा, 3 इंटू 4, ठीक है। 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज आपको ध्यान देना है, ये सिर्फ 7 नहीं है, ये -7 है। मतलब यहां पे आप क्या करेंगे, -3 -4, और क्योंकि ये x है इसके साथ, तो -3x -4x। क्लियर है, -3x -4x। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको हम करते हैं, 12x² -3x -4x + 1। इस 7x को देखो हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मैं -7x को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, -3x -4x इक्वल टू -7x लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इनिशियल टफ लग सकता है, ठीक है। 12x² की जगह पे भाई साहब, 12x² की जगह पे मैंने 12x² ही लिखा, ठीक है। 12x² की जगह पे सेम 12x² लिखा, 1 की जगह पे मैंने 1 लिखा। इस -7x को मैंने स्प्लिट अप कर दिया किसमें, -3x -4x, ठीक है। चलिए अभी इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, 3x, ये 12x² है, 12 और 3 में क्या कॉमन निकलेगा, 3, और x² और x में क्या कॉमन निकलेगा, x। अंदर क्या बचेगा, 4x है कि नहीं, 3 4 12x² होता है, -1, क्योंकि 1 से आप 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -3x, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम, इन दोनों में से हम माइनस को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। -1 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, अंदर कितना बचेगा बच्चा बाड़ी, 4x, क्योंकि 4x इंटू -1 गिव्स यू -4x, और इधर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 इंटू +1 विल गिव यू +1। सो दिस विल बी हाउ मच, 3x -1 इंटू 4x -1, 3x -1 इंटू 4x -1, ठीक है। समझेंगे और सवाल करेंगे, धीरे धीरे ये समझ में आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। 12x² -7x + 1, तो 12 और 1 को हमने क्या किया बच्चा बाड़ी, मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो 12 और 1 के पहला फैक्टर देखा हमने क्या है, 1 और 12। 1 और 12 से तुमको किसी भी हिसाब से 7 नहीं मिल रहा है, 12 के साथ 1 कर दोगे ऐड तो कितना मिलेगा, 13। 12 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा, 11। सो दोनों भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो 12 + 1 आपका, ठीक है। और क्या है भाई साहब, 3 इंटू 4 करके देखो, 2 और 6 हमने ट्राई नहीं किया यहाँ पे, तो 2 और 6 से भी हमने ट्राई करके देखा, नहीं हो रहा है। 3 और 4 का कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 7 यहाँ पे देखो -7 है, तो मतलब -4 -3, -4 -3 आपको दे देगा -7। मतलब इसको हम स्प्लिट अप करके क्या लिखेंगे, -4x -3x + 1। मैंने आपका -3x इधर लिखा था, -4x इधर लिखा होगा, एक ही आंसर आएगा, देख लो, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, 4x को हमने कॉमन निकाला इसमें से, इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 3x -1। यहाँ पे और क्या कॉमन निकालेंगे, -1, तो ये हो गया 3x -1। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 3x -1 इंटू 4x -1, ठीक है। ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो गया। विल सी मोर एग्जाम्पल्स, डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है देखो, 2x² + 7x + 3 है। क्या करोगे भाई साहब, इस 7 को उठाओगे, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, ये 2 है और ये 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 बच्चा बाड़ी कितना आ जाएगा, 6। इस 6 में से तुम्हें क्या लाना है, 7। तो 6 का पहला फैक्टर क्या हो जाएगा,
1 and 6, क्या इससे तुमको 7 आ जाएगा? तो 1 + 6 कितना आता है आपका? 7। तो ये हो गया 1x + 6x = 7x, मतलब x + 6x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 7x। ठीक है, क्लियर है? अब तुम लिख लो इसको, देखो इसको क्या लिखोगे? 2x² + x + 6x, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इस 7x को हमने इस दोनों का सम लिख दिया, ठीक है, +3 अभी इसकी ग्रुपिंग कर लो और इसकी ग्रुपिंग कर लो। 2x² + x है, इनमें से अगर हम ग्रुपिंग करके कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा? x, 2x + 1, यहाँ पे 3x और 6x और 3 है, 3 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2x + 1। सो दिस विल बी हाउ मच? x + 3 × 2x + 1, x + 3 × 2x + 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलिए देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 2x² + 7x + 3 क्या किया हमने? देखो 2 और 3 को क्या किया? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया भाई साहब? आपका 6, ठीक है। अभी इस 6 को अब क्या कर रहे हैं भाई साहब? 6 को 3 और 2 नहीं होगा भाई साहब, 7 है ना। तो आप 6 और 1 करेंगे, 1 और 6, तो आपका देखो 7 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर से इसको क्या कर देंगे? प्लस डिनोट किया, 2x² + 6x + x + 3, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यू विल गेट द सेम फैक्टर्स। किसको आप आगे लिख रहे हैं और किसको आप पीछे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। x + 3 + 2x + 1, ये आ जाएगा आपका फैक्टर, ठीक है। हाँ, इसको हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म बोलते हैं। 7 को हमने क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि अगर आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो 2x² और 3, 7 का आधा पार्ट इधर जाएगा और आधा पार्ट इसका, तो इसी से आपके देखो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। आधा पार्ट इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और आधा पार्ट इसके साथ, मतलब ये 6x और ये x हो गया, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। चलिए, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पे 6x² + 5x - 6, क्या करेंगे आप? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 6 आपका क्या हो जाएगा? बोलो 36। इसमें से तुमको क्या निकालना है? 5। तो लेट्स लुक एट द फैक्टर्स, ठीक है। 36 का पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 × 36। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि 5 आए। 36 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 35। 36 + 1 करोगे तो आएगा 37, कोई चांस नहीं है, ठीक है। 2 × 18 दूसरा हो जाएगा, इसमें भी कोई चांस नहीं है ना। फिर 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 36 होता है। 12 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 9। 12 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 15। तुम्हें चाहिए कितना? 5, नो चांस है। 4 × 9, क्या इसमें आ सकता है? 9 - 4 करोगे तो तुमको 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -4x + 9x, दैट विल बी हाउ मच? 5x। सो लेट्स लुक एट दिस। दिस विल बी 6x² - 4x + 9x - 6। अभी आप ग्रुपिंग कर लो। यहाँ से अगर मैंने x को कॉमन निकाला और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 2, 6 और 4 में 2, तो दिस विल बी 2x - 1, प्लस यहाँ पे मैंने क्या कॉमन निकाला? बोलो 3, तो ये हो गया 2x - 1। सो दिस गिव्स यू हाउ मच? कौन सा? हाँ, 3x - 1, ये 3x - 2, हाँ 3x - 2, यहाँ पे भी 3x - 2। सो दिस इज 3x - 2, ठीक है, इंटू 2x + 3, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिए, चाहे तो लिख लीजिए 3x - 2 इंटू 2x + 3, ठीक है। 3x - 2, हाँ, अगर जो लास्ट नंबर रहेगा उसके पीछे माइनस या प्लस रहेगा तो उस पे डिपेंड रहेगा क्या इस पे? नहीं, उस पे कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब वहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो नंबर आएगा। नहीं, तुमको ये वाला साइन देखना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, तुमको इसके साइन से लेना देना है। तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 × 9, तुम्हारा क्या आया है? +5 ना, तो 9 - 4 ये आएगा +5, है ना, ये आएगा, उसके कोई लेना देना नहीं है। 6x² - 4x + 9x - 6, तो यहाँ पे तुमने 2x निकाला, 3x - 2 + 3 निकाला, 3x - 2, 3x - 2 इंटू 2x + 3। क्या? अरे भाई तुमको क्या चाहिए यहाँ पे? 5 क्यों नहीं समझ रहे हो? 5x चाहिए ना, तो ये 5x कैसे आएगा? 1 और 36 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तुमको देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में तुम्हें प्लस करना है या माइनस।
तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम दोनों कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। अगर मैंने 9 + 4 किया तो कितना आएगा 13, 9 - 4 किया तो मुझे क्या आ रहा है 5। ये 9 और 4 से ही खेलना है तुम्हें, ठीक है। तो 9 और 4 तुमने 5 कर दिया तो 3x - 2 × 2x + 3 वैसे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इस पे घबराओ मत, हम और भी सवाल करेंगे इसमें कल, ठीक है। सो दैट विल हैव अ क्लैरिटी ऑन हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, 5x निकालना है। तो अभी 5x जो है वो तुम प्लस से लाओ माइनस से लाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुमको फर्क एक ही चीज से पड़ता है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।